नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए आने वाले वर्ष 2023 का पहला महीना अर्थात जनवरी माह क्या लेकर आ रहा है संकेत। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक एक गतिविधि आने वाले महीने में आपके सामने अवश्य रूप से देखने को मिलेगी। पहली अवस्था में यदि स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति पर हम चर्चा करते हैं तो आपके लग्न भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। 14 जनवरी 2023 तक ये आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो 14 जनवरी तक आपका स्वास्थ्य योग बड़ा ही पुष्ट रहने वाला है। किंतु उसके पश्चात आपके लग्न के स्वामी सूर्य देव षष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां आपको 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी की गतिविधि में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। छोटा छोटा स्वास्थ्य योग आपको प्रभावित कर सकता है। क्या करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य दृष्टिकोण में रुकावट ना देखने को मिले, वो भी वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव, जो कि 22 जनवरी 2023 तक आपके षष्टम भाव में बने रहेंगे। इसमें एक अच्छी गतिविधि ये भी है कि आपके कर्म भाव में मंगल महाराज आकर विराजित हुए हैं, और मंगल क्या है? सेनापति। ऐसी स्थिति में अपने कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ हेतु आपको अन्य लोगों की अपेक्षाकृत जनवरी के महीने में थोड़ा अधिक पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तभी आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता के योग प्राप्त होते हैं। फाइनेंस दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो फाइनेंस की स्थितियां आपके कार्यों में थोड़ी सी रुकावट डिले जरूर कर सकती है, किंतु जनवरी के महीने में धन से संबंधित कोई भी कार्य आपके नहीं रुकेंगे। इसकी अनुभूति भी आप स्वयं करते हुए देखिएगा। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्येश विराजित हुए हैं कर्म भाव में। ऐसी स्थिति में क्या संकेत देखने को मिलते हैं, तो भाग्य का साथ आपको कर्म क्षेत्र में मिलेगा, इसमें तो किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु अपने कर्म से भाग्य को जागृत करने की अवसर आपको मंगल महाराज जनवरी माह में दे रहे हैं। एकाग्र चित्तता से अपने लक्ष्य को साधते हुए अपने कर्म को कीजिएगा। भाग्य का साथ आपका अवश्य रूप से देता हुआ पाया जाएगा। शिक्षा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो शिक्षा स्थिति का योग आपके लिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। आप देखेंगे कि आपके लग्नेश ही विद्या भाव में बने हुए हैं, बुध महाराज विद्या भाव में बने हुए हैं, तो बुद्धि की चातुर्यता के दम पर विद्या क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता के योग प्राप्त होते हुए पाए जाएंगे। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो मैं आपको कहूंगा 17 जनवरी 2023 इसके पश्चात की गई यात्राएं आपको निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ सफलता का योग प्रदान करती है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो आपके दाम्पत्य स्थान के स्वामी होते हैं शनि महाराज, जो कि 30 वर्ष पश्चात आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 के पश्चात शनि महाराज अपनी ही राशि में आकर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति को निर्मित करेंगे। हालांकि आपकी कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हैं, किंतु अपने घर के अंदर आकर ये आपकी स्थितियों को विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में एक अच्छी स्थिति निर्मित करने जा रहे हैं। प्रेम संबंधों पर यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण भी जनवरी माह में सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छी अवस्था को दर्शा रहे हैं, जहां पर आप अपना अच्छे से सामंजस्य बनाकर अपनी पार्टनरशिप को एक मधुर संबंध में परिवर्तित करते हुए पाए जाएंगे। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप जनवरी माह को बना सकते हैं यादगार। नियमित रूप से कोई भी सुबह या शाम का एक समय निर्धारित कर कर पूरे जनवरी के माह हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बड़े अच्छे लाभ देता है। ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार नित्य जाप करना आपके जीवन में एक अलग सा प्रकाश प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं
मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।